हेलो दोस्तों, एमडीपीएस में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने स्टैटिक्स में 3 स्टेप मैंने पढ़ा दिया है। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए विधि सिखा दिए हैं। माध्यिका निकालने के लिए सारे सूत्र के मैंने बता दिया कि 3 स्टेप में माध्य भी निकाला जाता है, 3 स्टेप में माध्यिका भी निकाला जाता है। उसके बाद बच गया है कि बहुपद, ये बहुलक। तो बहुलक मैंने सोचा कि इसका भी थ्योरी दे देते हैं। उसके बाद 14.1 और 14.1 के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। आप वो वाला वीडियो नहीं देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि जब 14.2 और 14.3 का जो भी थ्योरी था, तो माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए थ्योरी था। सबसे पहले मैंने माध्यिका के सारे थ्योरी दे चुका हूँ। अब चलते हैं कि बहुलक क्या होता है, उसको समझते हैं। कि बहुलक आंकड़ा में जो देखिए, आंकड़ा में कोई भी आपको सिंपल बहुलक भी 2 टाइप से दिए रहते हैं। बहुलक एक ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए रहते हैं, एक लॉन्ग टाइप में दिए रहते हैं। एग्जाम में एक्सेस करके बहुपद यानी बहुलक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब जैसे ही बहुलक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसमें एक स्टेप होता है कि डायरेक्ट आपको आंकड़ा दिया जाएगा, इसमें पूछेगा कि बहुलक कौन होगा। तो जो आंकड़ा बार बार आएगा, सबसे ज़्यादा बार आएगा, उस वही क्या होगा, बहुलक। बहुलक मतलब अधिक बार आना। बहुलक का मतलब अधिक बार आना। बहुलक का मतलब क्या होता है, अधिक बार आना। जो भी आंकड़ा अधिक बार आएगा, जैसे 5, 7, 5, 5, 3, 2, 4, 5, यानी 5 कितना बार आ रहा है, तो बहुलक इसमें क्या हो गया, 5। बहुलक क्या हो गया, 5 आंकड़ा दिया जाएगा। जो संख्या ज्यादा बार रिपीट करेगा तो वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अब देखिए कि बहुलक हो जाएगा, तो बहुलक में क्या होता है कि आप सबसे पहले समझिए कि बहुलक में देख लीजिए, आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा या आंकड़ा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, जैसे आप पढ़ते हैं कि माध्यिका में वर्ग अंतराल दिया जाएगा तो आंकड़ा दिया जाता है। इससे पहले इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है। सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा। वर्ग अंतराल देने के बाद क्या किया जाएगा, उसका क्या दिया जाएगा, बारंबारता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बारंबारता। तो अधिकतम बारंबारता वाले, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग कहलाता है। यानी अधिकतम बारंबारता जिस वर्ग अंतराल का होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। ये हमेशा ख्याल रखिए, जो बारंबारता जिसमें देखेंगे अधिक दिया गया वही क्या कहलाएगा, अधिकतम बारंबारता वाले अधिकतम कहलाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, एक आंकड़ा देते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, एक आंकड़ा देखें। इसमें देखिए सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देख लीजिए बहुलक निकालने का जो सूत्र होगा, सबसे पहले सीधा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंकड़ा दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि बहुलक कौन होगा, तो क्या करेंगे, जो संख्या ज्यादा बार आते हैं उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहलाते हैं। उसमें देख लीजिए, उसके बाद जब अगर आंकड़ा दिया जाएगा तब क्या दिया जाएगा। सबसे पहले सूत्र समझिए, इसमें सूत्र क्या होता है, एल। ठीक है, वो माध्यिका में भी पढ़ाए थे, एल बहुलक उसमें पढ़ाए थे, मध्य यानी माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। इसमें भी क्या होगा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग होगा यानी जिसमें अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। उसी वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वही क्या होगा, एल होगा। उसके बाद देख लीजिए F1 माइनस F0, ये सब समझाएंगे कि F1 माइनस F0 क्या होता है, ये समझाएंगे पहले। तो F1 यानी बहुलक वर्ग जो निकलेगा उसके बारंबारता, क्या निकलेगा, बहुलक वर्ग के क्या होगा, बारंबारता हो जाएगा। माइनस F1 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग जो दिया जाएगा उससे ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और नीचा में क्या हो जाएगा, 2F1 यानी बहुलक वर्ग जो दिया जाएगा उसके बारंबारता को 2 से गुना करके माइनस F1 यानी F0 यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और माइनस F2 यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये पूछे उसके बाद गुना में ऐस रहेगा। बस यही सूत्र है बहुलक का, बहुलक निकालने का। जब आंकड़ा दिया जाएगा और बारंबारता दिया जाएगा उसमें देखेंगे, उसको बंद करिए। ये एच क्या है, एच क्या है, वही वर्ग का माप यानी वर्ग अंतराल जो दिया जाएगा। जैसे आप 10 का 5 का, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग की ऊंचाई मालूम हो जाएगा। तो ये सूत्र से हम क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए आपको देखिए सबसे पहले कि आप तीनों स्टेप जो भी सूत्र थ्योरी था उन्हें सारे पढ़ लिया। क्या पढ़ लिए हैं, सारे पढ़ लिए। स्टैटिक्स का जो भी सांख्यिकी का चैप्टर होता है उसमें सारे सूत्र को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको तोड़ेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्व कर दिया है। इसमें देखिए एक सूत्र और होता है, अगर आपको बहुलक में दिया जाएगा यानी बहुलक भी दिया जाएगा, यानी मान लेते हैं इसका आंसर निकलेगा बहुलक इतना,
माद इतना और माध्यिका इतना रहेगा, तब मान लेते हैं सब चीज दे दिया जाएगा, मान लेते 2 दिया जाएगा, माद और माध्यिका दिया जाएगा, तो बहुलक कैसे निकालेंगे वो सूत्र देख लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, सूत्र होता है बहुलक बराबर, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माद। ये हमेशा याद कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका और क्या होता है माइनस में 2 माद, ये बार बार। तो ये था बहुलक में, सिर्फ ये चीज समझना है कि जो यानी अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग बहुलक वर्ग कहलाते हैं, ये समझ लीजिए। अधिकतम बारंबारता वर्ग वाले क्या कहलाते हैं, बहुलक वर्ग। उसमें क्या होता था, माध्यिका में क्या होता था कि जैसे आप संचयी बारंबारता निकाले ना, तो जितना निकला आपको बारंबारता कुल योग का बट्टा निकला, उस ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उससे अधिकतम वाला क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग। एल लेंगे, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा, क्या लिखेंगे, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा। इसी प्रकार से यहाँ भी लिए F1 लिए, F0 लिए, F2 F1 लिखे, मैंने F2 लिखे, ये F2 लिखे, सारे को मैं लिखा दूंगा। अब देख लीजिए, पहला देख लीजिए एल, एल क्या होगा, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग यानी जो अधिक होगा, जिसमें बारंबारता अधिक। सबसे पहले जो बहुलक समझेंगे कैसे, बारंबारता अधिक वाले वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग के यानी बहुलक वर्ग के निम्न सीमा क्या होगा, निम्न सीमा। दूसरा देख लीजिए F1 देख लीजिए, F1 जो होगा बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग के बारंबारता। तीसरा देख लीजिए F0, F0 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के बारंबारता। क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। अब चौथा देख लीजिए F2, F2 हो जाएगा तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये समझ लीजिए कि यानी F2 जो हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जो दिया जाएगा पांचवा दिया जाएगा, पांचवा जो दिया जाएगा H यानी वर्गामाप, वर्ग की ऊंचाई। क्या दिया जाएगा, वर्ग की ऊंचाई। ये क्वेश्चन यानी ये थ्योरी था, यानी स्टैटिक्स में सारे जो भी थ्योरी था मैंने सारे को सोल्व कर दिया हूँ, मैं सोल्व करके सारे लिखा दी हूँ। अब चलते हैं एक बहुलक का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इजीली में आसानी से समझ में आएगा। तो अब चलते हैं कि सारे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। एक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको बहुलक में समझ आने लगेगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बहुलक में जो भी प्रॉब्लम होगा सारी क्लियर हो जाएगा। बहुलक आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। आपको 2 टाइप से ही बहुलक पूछा जाएगा। मैंने बताया ना कि एक केवल पूछा जाएगा, आंकड़ा दे दिया जाएगा 5, 7, 8, 9, 3, 2। इसमें पूछेगा कि बहुलक क्या होगा। क्या पूछेगा, बहुलक क्या होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है माध्यक में भी, माध्यिका में भी क्वेश्चन पूछता है 5, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए बहुलक में डायरेक्ट एक कंडीशन होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव इसी में से पूछता है, माध्य में से बहुत कम ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि माध्यिका और बहुलक में से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो बहुलक निकालने के लिए आपको डायरेक्ट होता है कि जिसमें जो बहुलक यानी बहुत संख्या में होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आप देख लीजिए 2 दिया गया है, आप मान लेते सब एक एक है, 3 2 बार है, इसमें बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें आंसर करना और कुछ भी इसमें सोचना नहीं है। माध्यिका में देख लीजिए, आप इसको बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, जो संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 दिया यानी सम संख्या देगा, तो सम संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, तब देखेंगे कौन संख्या आएगा। उसके बाद देखेंगे अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या का सूत्र लगाएंगे। इसमें ऐसे कंडीशन है, लेकिन बहुलक में डायरेक्ट है कि जो संख्या अधिक बार आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका बहुलक हो जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले 1 से 3 तक वर्ग अंतराल दिया जाएगा, इसका बारंबारता 7 दिया गया, 3 से 5 तक और 5 से 7 तक, 7 से 9 तक, 9 से 11 तक, यानी वर्ग ऊंचाई कितना है, वर्ग की ऊंचाई 2 दिया गया है। अब सबसे देख लीजिए
सबसे पहला समझिए यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, अधिकतम बारंबारता वाले बहुलक वर्ग कहलाते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। अब सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आप तो जब ये मैंने बता दिया कि अधिकतम बारंबारता जिसका होगा, यानी जो देखेंगे अधिकतम कोई 50 है कोई 40 है, सबसे पहले 60 है, तो 60 जब है तो समझेंगे कि क्या यही क्या होगा, इसका अधिकतम बारंबारता वाला हो जाएगा। तो इसमें देखिए अधिकतम बारंबारता कीजिए, 1 का 3 का 8 7 है, 3 का 5 का 8 है, यानी बारंबारता 2 है, 1 है और 1 है। अब देख लीजिए सबसे अधिकतम बारंबारता कौन दिया गया है, 8। क्या दिया गया, 8। अब क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे पहले कीजिए, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 5 तक। इसका बारंबारता क्या हो जाएगा, बारंबारता क्या हो जाएगा, 8। अब देख लीजिए सब इजी से समझिए। अब एल निकालिए, यानी बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग समझ गए तो इसका मतलब निम्न सीमा क्या दिया गया, 3। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एल हमको मालूम पड़ गया। ऊंचाई देख लीजिए, बहुलक वर्ग की ऊंचाई तो एच बराबर पढ़ते हैं कि ऊपरी सीमा, यानी ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना निकल गया, 2। तो मेरे पास एच कितना निकल गया, 2 निकल गया। देख लीजिए ऐसे बनाए। आप देख लीजिए एफ क्या निकालना है, F1 निकालना है। बहुलक वर्ग के बारंबारता, बहुलक वर्ग देख लीजिए, बहुलक वर्ग ये दिया गया, यानी बहुलक वर्ग 3 - 5 हो गया। इसका बारंबारता कितना दिया गया, 8। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद देख लीजिए F0, अब क्या निकालना है, F0। सी इतना इजी है ना कि आप कभी भी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे कि बहुलक ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। आपको कभी भी नो टेंशन लेना है, आप आसानी से बना देंगे एग्जाम में और आराम से 5-7 मार्क ले लेंगे। 5 मार्क का या कभी कभी 7 मार्क का क्वेश्चन, आजकल तो ऑब्जेक्टिव इतना कर दिया है ना, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अब देख लीजिए F0 निकालना है। F0 निकालने के लिए क्या करना है, बहुलक वर्ग जो दिया जाएगा आपको, बहुलक वर्ग इसी से पकड़ना है। बहुलक वर्ग जिसका बारंबारता 8 है, इसे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 7 दिया गया है। F2 दिया जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ठीक बाद वाले, यानी इसका बारंबारता 8 है, उसके बाद वाला बारंबारता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस ये मालूम हो गया, बस हो गया। तो आप लिखेंगे मोड या लिख देंगे बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0 बट्टा हो जाएगा 2F1 माइनस F2 गुना में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, इसको इजी से बना दीजिए। जब ये आपको समझ में आ गया तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं। एल का मान कितना दिया गया, एल का मान मेरे पास, यानी बहुलक वर्ग की ऊंचाई 3 प्लस यहाँ देखिए 2 1, F1 कितना दिया गया, 8 माइनस 7 दिया गया है, बटे क्या हो जाएगा 2F1, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 माइनस F1 कितना दिया गया है, F0 होगा, यहाँ क्या होगा F0 जो दिया गया 7 माइनस में F2 2, ऊंचाई कितना दिया गया है 2। अब देख लीजिए 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा 16, 7 2 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस में 7 है, माइनस में 2, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16। अब देख लीजिए 16 में से 9 घटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस में गुना में क्या हो जाएगा 2। अब देख लीजिए 3 प्लस 2 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 7 दिया क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस 2 बटा 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 23 बटा 7। 23 बटा 7 है, 23 बटा 7 निकला, इसमें भाग दीजिए, 7 3 21 निकल गया, कितना निकला 7 3 21, 2 0 निकला। अब मान लेते हैं कि 7 3 21 निकला, तो बच गया यहाँ पे क्या 2, तो 2 0 लेंगे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, उसके बाद यहाँ पे 6 बच गया, 7 8 56, यानी 3 पॉइंट कितना निकला 28 आंसर। बहुलक कितना निकला 3.28 या 7 23 बटा 7।
तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए हैं और बहुलक निकालना भी समझ गए हैं। अब आपको इस सांख्यिकी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा, सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया कि आपको कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से स्टैटिक्स को ऐसे देखेंगे, आपको आसानी से उसको तोड़ देंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप से समझा दिए हैं कि आपको कभी भी क्वेश्चन देखने के पता चल जाएगा कि ये कौन से स्टेप में बनेगा और कैसे उसको बनाना है। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे वीडियो तब पढ़ाने में अच्छा लगता है और जो भी क्वेश्चन विस्तार में बताते हैं इससे और आपको डीपली अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में आकर के पूछेंगे, मैं फिर से अच्छा से समझा दूंगा। अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।